हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो बच्चे जो आज का न्यूमेरिकल है फर्स्ट वो है न्यूमेरिकल नंबर 6 जो कि टीएस गरेवाल की बुक से है। तो पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। तो बच्चे हमें इन जो ट्रांजैक्शंस हैं गिवन है हमारे पास, इनकी डिटेल एनालिसिस करना है कि इन ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से जो अकाउंट है वो अफेक्टेड हुए हैं और कितने अफेक्टेड हुए हैं और कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बट इस ट्रांजैक्शन के एनालिसिस के लिए हमें जो टेबल बनाना है वो कुछ इस तरह का होगा। हमें जो सबसे पहला कॉलम बनाना है सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम बनाना है ट्रांजैक्शंस का और थर्ड कॉलम बनाना है कि कौन कौन से उन ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व हैं और थर्ड कॉलम बनाना है नेचर ऑफ अकाउंट शो करने के लिए और फोर्थ कॉलम है ये हमारा, और फिफ्थ कॉलम हमें ये बनाना है जिसमें हम अफेक्ट शो करेंगे कि हाउ दीज अकाउंट्स आर अफेक्टेड, इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं। और इसके बाद बेटा जो 6th कॉलम होगा हमारा वो डेबिट अमाउंट को शो करेगा और जो 7th कॉलम होगा वो क्रेडिट अमाउंट को शो करेगा। तो हमारा जो टेबल होगा वो इस तरह का होगा। तो बेटा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1 लाख। तो बच्चे हमें इन ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है। तो मनु ने जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ तो उसने बिजनेस को 1 लाख का कैश दिया। तो बिजनेस में एक तो कैश आया है तो एक कैश अकाउंट क्रिएट हो गया। तो दूसरा साथ ही साथ बिजनेस पे जो लायबिलिटी है मनु के प्रति वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। जब भी जो पर्सन बिजनेस शुरू करता है उसके से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹20,000। उसने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है कितने का, 20,000 का। तो बेटा 20,000 का जो उसने फर्नीचर परचेज किया है वो बिजनेस में आया है। तो फर्नीचर हमारी एसेट है तो एक तो फर्नीचर अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो दूसरा क्योंकि उसने वो कैश से परचेज किया है तो बिजनेस से वो कैश डिक्रीज हुआ है। तो दूसरा अकाउंट इसमें जो इन्वॉल्व होगा वो कैश अकाउंट होगा। तो बेटा क्योंकि वो कैश अकाउंट यहाँ पे बेटा डिक्रीज हुआ है। जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो है कि उसने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट्स फ्रॉम अंशुल। अंशुल से उसने 6,000 की गुड्स परचेज की हैं। तो अंशुल हमारा सप्लायर है यहाँ पे। तो बच्चे इस अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो 2 अकाउंट अफेक्टेड हैं वो एक तो ये है परचेज अकाउंट। जब भी हम जिस वस्तु का बिजनेस करते हैं उसको अगर हम परचेज करते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट के साथ ही शो करते हैं। एक परचेज अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है और दूसरा बेटा अंशुल इन्वॉल्व है क्योंकि उसको हमने पेमेंट नहीं की। अगर हम कैश के साथ ये परचेज करते तो दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा अकाउंट है वो अंशुल का है और अंशुल हमारा यहाँ पे क्रेडिटर है। तो बेटा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन में हमने अंशुल को कैश पे किया है। तो इस ट्रांजैक्शन में एक तो अंशुल का अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा कैश अकाउंट क्योंकि उसको हमने कैश के साथ पेमेंट की है 2,000 की कैश के साथ। तो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। तो बेटा सैलरी क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंस को यहाँ पे शो करेंगे।
जब भी नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट बेटा दोनों होते हैं ट्रांजैक्शनल में, तो हम नॉमिनल अकाउंट को प्रेफरेंस देते हैं नोट करने के लिए। तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट एक लिखेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, और दूसरा हमारा कैश अकाउंट होगा क्योंकि उसको हमने पेमेंट की है 1000 के कैश के साथ। तो बेटा जो नेक्स्ट अकाउंट है ट्रांजैक्शन है वो है पेड रेंट। तो इसमें भी बेटा रेंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो एक रेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा और दूसरा कैश 500 के साथ। और लास्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इसका मतलब ये हमारी इनकम है। तो उसको कैसे हमने रिसीव किया है? कैश में। तो जब भी कुछ भी मेंशन ना हो क्लियरली तो बेटा हम उसको कैश ट्रांजैक्शन ही अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो कैश अकाउंट हमें कैश रिसीव हुआ है तो इसलिए एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा हमारी इनकम किस फॉर्म में हुई है? इंटरेस्ट रिसीव के फॉर्म में हुई है। तो ये दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो बेटा अब इनको हमने टेबल में कैसे शो करना है इन ट्रांजैक्शंस को वो समझते हैं। तो बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन एज इट इज ही हम नोट करेंगे, जैसे कि हमने अपनी जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उससे हमने समझा है इन स्टेटमेंट्स को। एज इट इज ही नोट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश और कैपिटल। तो बेटा इनको हम यहाँ पे नोट करेंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कैश की अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट, और कैपिटल अकाउंट की नेचर कैपिटल ही है। तो बेटा क्योंकि मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में जो कैश आया है वो एक कैश के इंक्रीज को शो कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी जो लायबिलिटी है कैपिटल के फॉर्म में उसको इंक्रीज कर रहा है। और बेटा जो एसेट अकाउंट है यहाँ पे हमारा कैश की फॉर्म में, वो कैश अकाउंट यहाँ पे हमारा डेबिट होगा। तो क्योंकि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है बच्चे कि एसेट अगर इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होगी, और एक्सपेंसेस और एसेट ये दोनों अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होंगे, और लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे लायबिलिटी कैपिटल के रूप में हमारी इंक्रीज हुई है तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो जितना भी अमाउंट था ट्रांजैक्शन का उस अमाउंट के साथ। तो बेटा जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसको भी हम एज इट इज ही नोट करेंगे, जिसमें हमने फर्नीचर को परचेज किया है 20,000 रुपीज में। तो इसमें एक बेटा फर्नीचर अकाउंट है इन्वॉल्व और दूसरा है कैश अकाउंट। तो फर्नीचर एसेट है और कैश भी एसेट है। फर्नीचर को खरीदने से फर्नीचर इंक्रीज हुआ है बिजनेस में, पर कैश डिक्रीज हुआ है। तो एसेट अगर इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, और एसेट अगर डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बच्चे जो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है उसमें हमने गुड्स परचेज की थी अंशुल से क्रेडिट में, उधार में। तो इसमें एक तो परचेज अकाउंट है क्योंकि गुड्स परचेज की हैं। अगर कोई एसेट परचेज की हो तो एसेट का नाम लिखते हैं, पर अगर गुड्स परचेज की हो तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है अंशुल का, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको पेमेंट नहीं की। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है और अंशुल हमारा क्रेडिटर है, ये हमारी लायबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं 6,000 के साथ, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और अंशुल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारा लायबिलिटी है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। और नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है 2,000 रुपीज की, अंशुल जो कि हमारा क्रेडिटर था। तो जिसको एक पेमेंट की है हमने बेटा अंशुल है, यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी इसको पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और दूसरी तरफ हमने हमारा कैश जो हमने इसको पे किया है वो इन्वॉल्व है। तो बेटा अंशुल को पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जो कैश है हमारा दूसरा अकाउंट कैश का है जो कि एसेट है हमारी, तो इसको पेमेंट करने से एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं अंशुल की फॉर्म में। अंशुल अकाउंट के प्रति जो हमारी लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे अंशुल अकाउंट को। और कैश अकाउंट क्योंकि हमारा एसेट है ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे।
तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है सैलरी पे करने की। हमने क्लर्क को 1000 की सैलरी पे की है। तो जब भी जहाँ पे क्लर्क और सैलरी, क्लर्क पर्सनल अकाउंट है और सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, जब भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हो पर्सनल और नॉमिनल, तो हम पर्सनल अकाउंट को नोट नहीं करते हैं, हम नॉमिनल अकाउंट को नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट लिखेंगे, एक सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैश अकाउंट। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है और कैश एसेट है। तो सैलरी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसको डेबिट करते हैं, और जो हमारे कैश अकाउंट एसेट है वो डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो बेटा इसी तरह जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है वो है पेड रेंट की। रेंट पे किया तो एक रेंट अकाउंट है हमारा जो कि एक्सपेंस को शो करता है, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश जो कि एसेट को शो करता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है रेंट की फॉर्म में वो इंक्रीज हो रहा है और कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है पेमेंट की वजह से। तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे इंक्रीज होने की वजह से, और एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 रुपीज़ की। तो बेटा जब हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है वो कैश की फॉर्म में किया है, तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा हमारा इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। तो कैश जो है वो हमारी एसेट है और इंटरेस्ट रिसीव हमारा रेवेन्यू है, इनकम है। तो एसेट जो हमारी कैश के रूप में है वो इंक्रीज हो रही है इस ट्रांजैक्शन में, और जो हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और इनकम जब हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो बेटा इस तरीके से हम इन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके एक टेबल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। 7। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। रीड करते हैं। ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। बच्चे हमें टी शेप अकाउंट बनाना है मशीनरी के लिए, तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, एक लाइन ऊपर ड्रॉ करके एक नीचे, और एक बाद में सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो इसीलिए हम इसको टी शेप अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एक अकाउंट को, एक खाते को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा होता है डेबिट जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और दूसरा हिस्सा होता है क्रेडिट जो कि राइट हैंड साइड में होता है। तो दोनों साइड में हम दो कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट के लिए। तो ये डेबिट साइड में भी बना लेना है और ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी बना लेना है। तो बेटा याद रखो जब भी हम अकाउंट बनाते हैं और उसमें जो पोस्टिंग करते हैं वो ऐसे होती है कि जिस आइटम का हम अकाउंट बनाते हैं हम उसको ऊपर हेडिंग में नोट कर लेते हैं, और उससे जो ऑपोजिट अकाउंट इन्वॉल्व होता है उस ट्रांजैक्शन में उसको हम लिख के शो करते हैं। और जो हमारी अगर एसेट है, यहाँ पे मशीनरी हमारी एसेट है, तो एसेट का जो भी हमारा रूल है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो हमने समझा है कि जब एसेट इंक्रीज होगी तो बेटा वो डेबिट होती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम डेबिट साइड करेंगे, और जब ये डिक्रीज होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड करेंगे। पर कैसे करेंगे, जो उसमें ऑपोजिट अकाउंट इन्वॉल्व होगा उस ट्रांजैक्शन में उसको लिखने के साथ। तो बच्चे हमारी जो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रीड कर लेते हैं। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है मशीनरी परचेज्ड 40,000। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, मशीनरी और कैश। और दूसरी ट्रांजैक्शन है मशीनरी सोल्ड। तो 10,000 की मशीनरी हमने सेल की है। तो इसमें बेटा भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें मशीनरी इंक्रीज हुई है और कैश डिक्रीज हुई है। तो जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें जो है कैश इंक्रीज हुआ है और मशीनरी डिक्रीज हुई है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन है मशीनरी परचेज। तो ये एज इट इज ही है फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरह, इसमें भी मशीनरी और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हैं, और मशीनरी इंक्रीज हुई है और कैश डिक्रीज हुआ है। मशीनरी डिस्कार्डेड, जो बेटा हमारी यूजलेस मशीनरी है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, बिजनेस में से हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है। तो ये एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है।
तो एक मशीनरी डिस्कार्डेड अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है और दूसरा मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू इससे डिक्रीज हुई है। और बेटा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है डेप्रिसिएशन और मशीनरी। तो बेटा डेप्रिसिएशन एक तरह का ना, जो मशीनरी को, जो एसेट को लगातार यूज करने से उसकी वैल्यू में जो भी डिक्रीज आता है, जो कमी आती है, उसको हम बोलते हैं। तो ये एक परमानेंट डिक्रीज होता है जो एनुअल बेसिस पे एसेट्स में किया जाता है। तो ये एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो बेटा जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, एक ये अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा, और इसकी वजह से क्योंकि मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो दूसरा अकाउंट मशीनरी का होगा। तो बेटा अब इन ट्रांजैक्शन को हमें अकाउंट में कैसे पोस्ट करना है। जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से उस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा मशीनरी अकाउंट इंक्रीज हुआ है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है बिजनेस में। पर जो ऑपोजिट अकाउंट था हमारे पास इसमें, वो कैश अकाउंट था वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्योंकि अब मशीनरी अकाउंट बनाना है तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो जब इंक्रीज होगा एसेट में तो उसको डेबिट साइड शो करना है, और कैसे शो करना है, ऑपोजिट अकाउंट के साथ जो इसमें इन्वॉल्व था ट्रांजैक्शन में, टू कैश अकाउंट 40,000। तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन थी बेटा वो थी सेल ऑफ मशीनरी की। तो इसके वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बेटा जो कैश अकाउंट है, जो हमारे मशीनरी अकाउंट है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो इसलिए क्रेडिट साइड शो कर रहे हैं। तो इस क्रेडिट साइड में हम बाय कैश अकाउंट के साथ इसको शो करते हैं, बाय कैश अकाउंट 10,000 जितने का भी ट्रांजैक्शन थी। तो यहाँ पे रीजन नीचे दे देंगे ब्रैकेट में कि किस वजह से ये हमने अकाउंट को ऐसे शो किया है, पोस्ट किया है। तो बेटा जो थर्ड ट्रांजैक्शन है उसमें भी हमने मशीनरी को परचेज ही किया है, तो इसलिए ये इंक्रीज हो रही है मशीनरी। तो ऑपोजिट अकाउंट कैश था इसमें भी इन्वॉल्व। तो टू कैश के साथ जब भी डेबिट में शो करना है टू के साथ शो करेंगे, जब क्रेडिट साइड में शो करना है ऑपोजिट अकाउंट को तो वो बाय के साथ शो करेंगे। तो टू कैश अकाउंट 8,000 के साथ। और जो फोर्थ ट्रांजैक्शन थी मशीनरी डिस्कार्डेड अकाउंट, दूसरा ऑपोजिट अकाउंट था इसमें इन्वॉल्व मशीनरी के अलावा। तो बाय मशीनरी डिस्कार्डेड अकाउंट लिखेंगे क्योंकि इससे हमारी जो है वो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 14,000 के साथ। और फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की, तो इससे भी हमारी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ऑपोजिट अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट था, 1,000 को हम बाय के साथ यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो बेटा अब इस अकाउंट का हमें बैलेंस करना है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का हम टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट का टोटल है 48,000 और क्रेडिट का टोटल है 25,000। तो हमें क्योंकि इनको बैलेंस करना है, बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड्स को हमें इक्वल करना है, तो इसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 23,000 का। तो बेटा ये जो 23,000 का डिफरेंस है उसको हम दोनों साइड्स में से जो शॉर्ट साइड होती है, जिसमें कि अमाउंट कम होता है, उस साइड में नोट करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट का 48,000 था और क्रेडिट का 25,000 था। तो 23,000 का जो कम बैलेंस है इस साइड का टोटल है, उसको हम कैसे फिल करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन के साथ। तो 23,000 का जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया उसको हम ऐसे यहाँ पे नोट करेंगे। और इस तरह इसको लिखने के बाद हमारी दोनों साइड्स का टोटल आ जाएगा 48,000। तो बेटा इस बैलेंस का क्या मतलब है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द डेट, जिस डेट को भी जी हमने बैलेंस फाइंड आउट किया है, उस समय हमारे पास मशीनरी की इतनी वैल्यू बिजनेस में है। तो बेटा डेबिट साइड ज़्यादा होने का मतलब होता है कि जो डिफरेंस है वो हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है किसी अकाउंट की तो वो क्रेडिट बैलेंस को शो करती है। तो एसेट का हमेशा बेटा डेबिट बैलेंस ही होता है। तो क्योंकि ये एसेट्स हमारी प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज होती हैं, और नेगेटिव रिसोर्सेज को हम शो नहीं करते, हम सिर्फ पॉजिटिव रिसोर्सेज को ही शो करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में भी हमें टी शेप अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है क्रेडिटर राकेश का। तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसे हमें प्रॉपर साइड में शो करना है। तो बेटा ट्रांजैक्शंस को रीड कर लेते हैं।
गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज की हैं राकेश से 50,000 की। दूसरी ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000, हमने गुड्स रिटर्न कर दी हैं राकेश को 5,000 की। तो जब हमने उधार परचेज की राकेश से तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई राकेश के प्रति हमारी, और जब हमने उसको गुड्स रिटर्न की वापस की तो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई राकेश के प्रति। तो जो नेक्स्ट है वो है पेड टू राकेश। तो बेटा हमने राकेश को 20,000 का अमाउंट पे किया, तो उसको पेमेंट करने से भी हमारी राकेश के प्रति जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हुई है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। तो ये भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरह ही है, हमने उधार गुड्स परचेज की दोबारा राकेश से 10,000 के साथ। तो इसके साथ भी राकेश के प्रति जो हमारी लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई। तो बेटा राकेश का अकाउंट बनाने के लिए हम टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। राकेश अकाउंट का हेडिंग लिखेंगे और एक ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स छोटा सा बना के दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको बाद में सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बेटा ये दोनों पार्ट्स में हम एक दो कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का, तो ताकि हम डबल एंट्री जो सिस्टम है हमारा अकाउंटिंग का उसके इफेक्ट को शो कर सके। तो बेटा जैसे हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को नोट किया है, पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें हमने गुड्स को परचेज किया है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक परचेज अकाउंट एक राकेश अकाउंट, क्योंकि हमने उधार परचेज की है। तो बेटा जो राकेश है हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होते हैं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड होती है और जब ये डिक्रीज होगी तो उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड होगी, ऑपोजिट अकाउंट के साथ। जिसका हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसको हम सिर्फ हेडिंग में ऊपर शो करते हैं, जो ऑपोजिट अकाउंट होता है उसको हम नीचे पर्टिकुलर में शो करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व था और दूसरा राकेश का। तो हम परचेज अकाउंट को यहाँ पे बाय के साथ शो करेंगे 50,000, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है राकेश के प्रति। तो बेटा जो दूसरी ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स रिटर्न की 5,000 की राकेश को, तो इससे हमारी राकेश के प्रति लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो इसको हम डेबिट साइड शो करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट के साथ, क्योंकि दूसरा अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट था 5,000 के साथ। तो बेटा जो थर्ड ट्रांजैक्शन थी कि हमने राकेश को कैश पे किया है, तो इस ट्रांजैक्शन में भी हमारी राकेश के प्रति लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो उसको हम टू कैश अकाउंट के साथ यहाँ पे शो करेंगे 20,000 के साथ। और बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमने दोबारा गुड्स परचेज की हैं राकेश से उधार 10,000 की, तो बाय परचेज अकाउंट के साथ फोर्थ ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा इन दोनों साइड्स के जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो डेबिट साइड का टोटल बेटा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 25,000 और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 60,000। तो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल हमारा यहाँ पे ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 35,000 के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी बताया कि जो साइड शॉर्ट होती है हम उस साइड में बैलेंस कैरी डाउन जो है वो शो करते हैं एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चे 35,000 को हम इस डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि इस अकाउंट में डेबिट साइड जो है वो शॉर्ट है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन के साथ 35,000 को हम यहाँ पे नोट करेंगे, जो कि डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल का। तो अब इसको फिल करने के बाद दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा 60,000। तो बेटा लायबिलिटी अकाउंट का जब भी हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका ये मतलब होता है कि राकेश के प्रति हमारी जो लायबिलिटी है, नेट लायबिलिटी है, वो 35,000 की है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, जिस भी डेट के एंड में हम इस अकाउंट को बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बच्चे इसमें हमें डेट वाइज इंफॉर्मेशन गिवन है। 2013 को की 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है।
तो कितने अमाउंट के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया है? 45,000 के साथ। तो जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है वो है मई 10 की, जिसमें कि विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 10,000 का अमाउंट विड्रॉ किया है। और जुलाई 15 को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उसने और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है। और नवंबर 30 को इनकम टैक्स पे किया है। तो बेटा जो पर्सनल यूज के लिए उसने अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ किया है मई 10 को, वो भी ड्राइंग है। और जो उसने अपना इनकम टैक्स पे किया है ये भी उसका पर्सनल खर्चा है, तो ये भी ड्राइंग है 5,000 की। और मार्च 31 को जो प्रॉफिट हुआ है बेटा वो भी ऑनर से ही, प्रोप्राइटर से ही रिलेटेड होता है, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं। तो बच्चे क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारी बिजनेस की लायबिलिटी को शो करता है, तो ये हमारी इसमें अगर इंक्रीज होगा ट्रांजैक्शन की वजह से तो वो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो वो हम डेबिट साइड शो करेंगे। तो बच्चे इस अकाउंट के का हेडिंग लिखने के बाद उसी तरह हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में ड्रॉ किया है। तो बच्चे जो फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है बिजनेस में, एक कैश अकाउंट और एक प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट। तो हम क्योंकि ऑपोजिट अकाउंट को ही शो करते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय कैश अकाउंट के साथ 45,000। और दूसरी जो हमारी बेटा ट्रांजैक्शन है वो है मई 10 वाली। तो इसमें उसने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से। कैश को उसने मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो इस अकाउंट ट्रांजैक्शन में एक तो कैपिटल अकाउंट होगा और दूसरा ड्राइंग अकाउंट होगा। जब वो पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी बिजनेस का यूज करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को वो डिक्रीज करता है, ड्राइंग की वजह से उसका कैपिटल डिक्रीज होता है ऑनर का। तो इसीलिए हम इसको बेटा डेबिट साइड शो कर रहे हैं। तो टू ड्राइंग अकाउंट के साथ 10,000 की पोस्टिंग यहाँ पे करेंगे। तो इसके बाद बेटा उसने जुलाई 15 को जो है वो और कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो इससे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय कैश अकाउंट के साथ, जो कि ऑपोजिट अकाउंट है, इसमें इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में। और उसके बाद नवंबर 30 को उसने अपना इनकम टैक्स पे किया है 5,000 का। तो इनकम टैक्स भी ऑनर का पर्सनल खर्चा होता है, तो इसीलिए यहाँ भी दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा कैपिटल अकाउंट को ये डिक्रीज करता है कि कैपिटल अकाउंट होगा और दूसरा ड्राइंग अकाउंट होगा, तो उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे 5,000 के साथ। तो जो मार्च 31 को बेटा प्रॉफिट उसे अर्न किया है उसने बिजनेस से 30,000 का, वो क्योंकि ऑनर से ही रिलेटेड होता है, तो इसको ये प्रॉफिट जो है उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करता है, तो इसको हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के शो करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही करते हैं, तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे नोट कर रहे हैं। इस अकाउंट का भी बैलेंस करने के लिए हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,30,000 और डेबिट साइड का टोटल है 15,000। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1,15,000। तो बेटा जो साइड शॉर्ट होती है उस साइड में हम बैलेंस कैरी डाउन शो करते हैं। तो बेटा इस अकाउंट में जो डेबिट साइड है वो शॉर्ट है, तो उस साइड में हम जो लास्ट डेट है उसी डेट पे 2014 की मार्च 31 पे हम इस बैलेंस को नोट करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन के साथ 1,15,000, जो कि एज ए बैलेंसिंग फिगर हम शो करते हैं। तो बेटा दोनों साइड का जब हमने टोटल किया तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,30,000। तो बेटा आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने दो तरह के क्वेश्चंस किए हैं। एक में हमने ट्रांजैक्शन को डिटेल में एनालाइज किया है और उनको कैसे टेबल में नोट करना है वो समझा है, और दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे हमने अलग अलग तरह के अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है। तो बच्चे आप इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना।
और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बच्चे खुश रहो और स्टडी करते रहो। गॉड ब्लेस यू।